मेरा सादर प्रणाम पैलाग सेवा सेवन्या। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम रुद्रप्रयाग में हैं, केदारनाथ की भूमि में हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से सदन में पहाड़ियत को गाली दी जाती है, पहाड़ को गाली दी जाती है, और हम वो लोग हैं जो बोलते हैं हिमालय तो केदारम तम नमामि। हम उन पहाड़ों में केदार का स्वरूप देखने वाले लोग हैं। तो पहाड़ के लिए अपशब्द बोलना हमारी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। मैं आशीष नेगी, उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष। हम जगह जगह जाकर प्रेमचंद अग्रवाल ने जो भाषण दिया, जो शब्दावली इस्तेमाल की, पहाड़ियत को अपमान किया, उसके खिलाफ हम लोग जगह जगह जाकर प्रेस कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। और सदन में 69 जितने विधायक मौन रहे। 10 तारीख को एक अभियान हम लोग छेड़ने वाले हैं कि जो स्थानीय जनता है जाए और अपने विधायकों से पूछे कि क्या कारण था कि आप मौन रहे। यदि पहाड़ के अपमान पर पहाड़ियों के सदन में 69 विधायक चुप रहते हैं, तो ये चुप्पी अच्छे संकेत नहीं है। वो लोग क्या पहाड़ की पीड़ा को उठाएंगे, वो लोग क्या पहाड़ के दर्द के ऊपर बोलेंगे जो पहाड़ के अपमान को सह गए। इसलिए हम सरकार से यह निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाइए, अन्यथा यह आंदोलन उग्र होगा। हम वो दल हैं जिन्होंने ये प्रदेश बना के दिया है, जिन्होंने 42 से ज्यादा शहादतें दी है। हमें भले ही राजनीतिक अनुभव ना हो, पर हम वो क्रांतिकारी दल हैं जो पहाड़ और पहाड़ की अस्मिता के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं। मेरे साथ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठेर जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश जुयाल जी हैं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और यूकेडी के संस्थापक सदस्य जब्बर सिंह पवेल जी हैं। मेरे साथ नवनिर्वाचित रुद्रप्रयाग जिले के यूथ अध्यक्ष अजीत जी यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि कार्यकारी अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी आप अपनी बात रखें, संबोधित करें प्रेस वार्ता। रुद्रप्रयाग जनपद के समस्त पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत शॉर्ट और बहुत जल्दी के नोटिस में भी आप लोग जो है इस संवेदनशील मुद्दे पे सहयोग के लिए तुरंत उपलब्ध हुए, इसलिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये पीड़ा ये है कि 42 शहादतें देने के बाद एक लंबा 79 से 2000 तक लड़ती एक आंदोलन से प्राप्त किया हुआ राज्य, और उस राज्य में आज स्थिति यह है कि जिन पहाड़ियों ने ज्यादा से ज्यादा सहभागिता इसमें निभाई, आज उस सदन में जो इस राज्य का जहां से नीतियां तय होती है, जहां से विकास की धारा बहती है, जहां सब कुछ किया जाता है, वहां पे हमारे पहाड़ियों को इस ढंग के शब्दों की शब्दावलियों से बिल्कुल, वो भी आक्रोश में, ऐसे भाव में कि जैसे उन्हें गुस्सा होगा इन पहाड़ियों से, ऐसे भाव में वहां पे प्रस्तुत किया गया। तो इससे पूरे पहाड़ के लोग बड़े आहत हैं, और हम पूरे उत्तराखंड में हर जगह जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, दीदीहाट, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट, खटीमा, तमाम हल्द्वानी और काशीपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा होते पूरे उत्तराखंड का हम लोगों के सामने रखते हैं। भाई ऐसा हो रहा है, बताओ इस राज्य को लेके फिर फायदा क्या हुआ? हम पहाड़ियों को तुम इस ढंग से एक किस्म से गलिया रहे हो, तो ये बहुत दुखद बात है। और इसके एवज में हम लोगों ने क्या किया कि एक चिट्ठी हमने बनाई है कि 10 तारीख को हम तमाम जो उस सदन में बैठे हुए तमाम विधायक थे, उनसे सिर्फ एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं कि भाई, जनता के प्रतिनिधि तो आप हैं, और जनता की प्रतिनिधि जब आप है तो आपने आखिर मौन धारण क्यों कर रखा था वहां पे? एक तो प्रेमचंद अग्रवाल जी हो गए जिन्होंने बोला, एक भाई बुटोला जी जिन्होंने बात उठाई, बाकी 68 विधायक वहां पे क्या कर रहे थे, आखिर क्यों मौन थे वो? तो मैं जनता से भी, लोकल जनता से भी, तमाम अपने विधायक जी के बड़ी सम्मान से चाहिए, और एक चिट्ठी हमने निकाली है, वो हम भेज दिए अपने संगठन को भी, और उनसे भी पूछे कि विधायक जी और कुछ नहीं हमें पूछना है, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आखिर कुछ तो बोल सकते थे, आप मौन क्यों थे? धन्यवाद साथियों। अब आगे आनंद प्रकाश जी। पत्रकार बंधुओं, अभी हमारे यूथ अध्यक्ष ने और हमारे मेन बॉडी के अध्यक्ष माननीय कठेर जी ने प्रेमचंद अग्रवाल का जो अमर विवादित
बयान था उसके खिलाफ जो हम लोग रणनीति है पूरे उत्तराखंड से लग रहा है, ये केवल यूकेट ही नहीं है। और अच्छा है कि हर तरह से एक संदेश जा रहा है केंद्र सरकार को कि पहाड़ी स्वाभिमानी होते हैं और राज्य लेने के लिए हमने अपनी शहादतें दी, कुर्बानियां दी और आज स्वाभिमान के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते। अफसोस इस बात का है कि 68 विधायकों में से एक गरिमा में जिसने उसको कंट्रोल करना था, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए था, वो थी विधानसभा अध्यक्ष। और उसने प्रेमचंद अग्रवाल को रोकने की बजाय लखपत सिंह बुटाला जी को न केवल रोका बल्कि धमकाए भी, खड़ी होकर के तहस में आकर के, जो उस पद के लिए बहुत ही अशोभनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री स्वयं उत्तराखंड मूल के हैं और हम पहाड़ मैदान की बात करना भी नहीं चाहते। हम तो उनको भी हमारा उलाहना है ये जो पत्र की अभी अध्यक्ष जी ने कहा, हम इसको न तो ज्ञापन का नाम दे रहे हैं, न मांग पत्र का, हमारा ये उलाहना पत्र है। और उलाहना अपनों को दी जाती है जिनसे बड़ी उम्मीदें होती है। हमारे क्षेत्र की पीड़ा, लखपत सिंह बुटाला जी अगर अपने सुदूर सीमांत क्षेत्र की पीड़ा रख रहे थे तो वो पूरे प्रदेश की पीड़ा थी। उस पीड़ा के समर्थन में लोगों को आना चाहिए था, न कि प्रेमचंद अग्रवाल जो 25 साल से इस राज्य को दोहन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। कोडियाला में ये इसको हम अभी आरटीआई के माध्यम से मालूम करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़क है, उस पर उनको कैसे परमिशन मिल गई, जबकि 80 फीट के आगे तो पहले एनओसी लेनी पड़ती है। वन विभाग की जमीन में वन विभाग, वन मंत्री क्या कर रहे थे, किस उससे उसमें नक्शा भी पास होता है, वो नक्शा पास हुआ नहीं हुआ। रोड का, जमीन का लैंड यूज क्या था, ये तमाम चीजें दी जाएंगी। और हमारा दावा है इसमें केवल प्रेमचंद अग्रवाल नहीं, इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां होंगी। इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें दिल्ली तक के लोग शामिल होंगे, इस केस की हम जांच कराएंगे। और प्रेमचंद अग्रवाल की चल अचल संपत्ति, एक मूंगफली बेचने वाला 25 साल में हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है। अंकिता के कांड में हमारा आज भी, पहले भी शंका, आज कन्फर्म हो गया कि जो विनोद आर्या है उनको संरक्षण देने वाला काम भी प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने किया है। सुबोध उनियाल जो पहाड़ी होते हुए अपने को कहते मैं बिहारी हूं, उन्होंने तो पहाड़ वासियों को अपमानित कर दिया। ये तमाम बातें हैं। और अन्य भी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे ज्यादा शर्मनाक जो जिसको कंट्रोल करना, जो यहाँ का हेड है बीजेपी का महेंद्र भट्ट, विधानसभा वो तो यहाँ का अध्यक्ष है, अध्यक्ष तो किसी को भी निकाल सकता है। वो कह रहा था मोदी से करो, तो तुम काहे को फिर सारे इस्तीफे दे दो, फिर मोदी चलाएगा देश को। तो इन तमाम चीजों का हम विरोध करते हैं और हम मैदानी क्षेत्र के विधायक उनको भी हम अपने से अलग नहीं मानते। और हमारे ये उत्तराखंड क्योंकि पर्वतीय राज्य है, इसमें मैदान भी है, पहाड़ भी है, ये अनूठा राज्य है। अगर आप इसको भगवान की, ईश्वर की नैसर्गिक देन मानो तो इससे अनूठा राज्य नहीं हो सकता, जिसमें मैदान भी है, पहाड़ भी है, नदियां भी है, सबसे राज्य। लेकिन आप इसमें पहाड़ और मैदान की खाई दुर्भाग्य से प्रेमचंद अग्रवाल ने उठाई। इससे पहले भी कुछ लोगों ने छुटुर मुटुर चुनाव के टाइम पे किया। लेकिन हम मैदान और पहाड़ की जनता का उनको साधुवाद देते हैं कि वो इस तरह की बातों में नहीं आए। और ये हम अपेक्षा करते हैं, हमारी नाराजगी मैदान के विधायकों की, अगर वो बड़प्पन दिखाते वही टोक देते प्रेमचंद अग्रवाल पे, तो क्या कर रहा। तो हमें उनसे भी उलाहना है और पूरे राज्य के 68 विधायकों से हमारी ये उलाहना है। उनसे अनुरोध है कि 10 तारीख को हमारे लोग आएंगे, आपके आवास पे आएंगे, मिलने आएंगे, बड़े शिष्टाचार पूर्ण तरीके से आपसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जब हमारे अपमान की बात हो रही थी आप मौन क्यों थे, ये हमारा सवाल है। और आप हमको जवाब नहीं दे पाओगे तो हमारा अनुरोध है कि सोच समझ करके मीडिया के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता को बताने का कष्ट करें कि हम किन परिस्थितियों में मौन थे। और ये भी आश्वस्त करें कि आने वाले समय में ये जो सौहार्दपूर्ण मालूम वातावरण है राज्य का, ये बिगड़ने न पाए आपकी वजह से। और जो विधायक गोलियां चला रहे हैं, लहरा, हम उनको भी संज्ञान में लाना चाहता है कि अगर यहाँ उनको तो एक्ट लगाए, गुंडा एक्ट लगाए, उनको बंद करें, उनकी विधायक की बर्खास्त करें। तो ये तमाम चीजें होनी चाहिए थी। और हम पूरा उत्तराखंड के जनमानस को अपील करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपनी अपनी ताकत से इस मुद्दे का विरोध करें। और
पहाड़ और मैदान के, क्योंकि ये पूरा पर्वतीय, अगर कहीं यहाँ दर्द होता तो नारसन वाले को भी पीड़ा होती है और वहां वाले को होगी तो हमको भी पीड़ा होती है। इस भावना को हम आगे बढ़ाएंगे, तभी हम इस राज्य को एक अलग राज्य का स्वरूप दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं। रतौड़ा में एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है जी। लगभग 10 मंजिल तक हो भी गया है, जी। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो आपके माध्यम से संज्ञान में आए तो हमारे यहाँ की यूनिट है, हम उनसे भी कहेंगे, और उसमें क्योंकि हम तो आरटीआई लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सत्ता तो है नहीं, ये तो हम तो मुद्दे उठाएंगे और उनका समाधान करना सरकार का काम होता है। तो हम जनता से अपील करेंगे कि भाई इन मुद्दों को लेकर के आरटीआई, क्योंकि अब तो आरटीआई को भी खत्म कर दिया, जब से मोदी जी की डिग्री मांगी तो आरटीआई की सारी ताकत खत्म कर देगी। फिर भी हम प्रयास करेंगे और इसका उत्तर तो हम केवल चुनाव में दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव के एंड वक्त में हम लोग अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं। तो इस गुस्से को हम करें, इसको पी करके अंदर रखें, और जब कभी भी कोई चुनाव आए उस समय ये जो सत्तासीन पार्टियां हैं हर चुनाव में इनको सबक सिखाए, ये हम आपके माध्यम से जनता से अपील करते हैं। धन्यवाद। एक बार सभी पत्रकार बंधुओं का मेरा जो है कि दिल की गहराइयों से जो है कि आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आप लोग जो है कि इस प्रेस वार्ता में यहाँ पे आपने अपनी उपस्थिति दी है। तो जहां तक आपने बात की है अभी रतौड़ा वाली जो बिल्डिंग की बात की है, तो उसमें हमारे साथियों ने, आशुतोष नेगी जी ने और आशुतोष बंदेर जी ने और आशीष नेगी जी ने और हमारे प्रकाश भट्ट जी ने, उन्होंने खुद जाके ऑन द स्पॉट जाके उसका जो है कि पूरा लाइव प्रसारण किया और पूरी जो है कि पब्लिक के संज्ञान में डाला उस चीज को। जबकि यहाँ पे नगर पालिका है, आपका जो यहाँ पे जो है कि विकास प्राधिकरण है, नगर पालिका जो भी है ये, तो उनके संज्ञान में ये बात नहीं आई कि इतनी बहुमंजिला इमारत आखिर कैसे निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे प्रेमचंद्र अग्रवाल है कोडियाला में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कि जो बिल्डिंग का मालिक है उसके सर पे भी किसी न किसी प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जैसे आदमी का हाथ है। और खासकर आज इस प्रेस वार्ता में मैं अपनी तरफ से अपने उत्तराखंड राज्य के युवाओं को खासकर यह संदेश देना चाहता हूं कि आप किस नींद में सोए हुए हो। एक हम थे उस समय कक्षा 7 में पढ़ते थे, जब इस उत्तराखंड आंदोलन के लिए हमने 1994 में घर घर जाके चंदा इकट्ठा किया था। भले हम आंदोलन में जाने लायक नहीं थे, हम उस लायक नहीं हुए थे, उम्र उतनी नहीं हुई थी, पर लेकिन हमने चंदा इकट्ठा किया। मेरे घर से भी चंदा जा रखा है, हमारे जो अगल बगल पड़ोसी हैं, जो इतने नाते रिश्तेदार हैं, सबने जो है कि उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो हमने इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण इस वजह से नहीं किया कि आज हमको प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे जो है कि गालीबाज नेता मिले, हमको ऐसे मंत्री मिले, हमको और उनियाल जी जैसे आदमी मिले, ऋतु भूषण कंडूरी जैसे हमको अध्यक्षा मिली। तो ऐसे लोग डांटने के बजाय, प्रेमचंद्र अग्रवाल को डांटने के बजाय जो है कि लखपत बुटौला जी के पहाड़ की आवाज को दबा रहे हैं। आप कितने गहरे पानी में हो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी और ऋतु भूषण जी और सुबोध उनियाल जी, महेंद्र भट्ट जी। पहाड़ी और मैदानी तो आपने किया है, हम नहीं कर रहे हैं। हम जिस राज्य की हमने कल्पना की थी, हमें वो राज्य चाहिए, हमें यहाँ रोजगार भी हमको यहीं मिले। आज आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में क्या उत्तराखंड राज्य में इंटरमीडिएट पास नहीं है कोई लड़का। हरियाणा में आपने हर जगह देखा होगा, कहीं हरियाणा के पोस्टमैन आ रखे हैं, कहीं यूपी के आ रखे हैं, कहीं मध्य प्रदेश के आ रखे हैं। आखिर ये युवा कहां सोए हुए हैं? मैं इन युवाओं से खासकर कहना चाहता हूं कि आप क्यों ना अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और एक ऐसे दल को क्यों नहीं चुन लेते हैं जिस दल में जो है कि आपका भविष्य साकार हो सकता है, आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य साकार हो सकता है, उज्जवल हो सकता है। लेकिन हम वही है, बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, झंडे उन्हीं के बोक रहे हैं, फिर बोल रहे कि क्या हो गया। आज मैं कल अगस्तमुनि में जा रहा था, तो अगर जाम नहीं रहता तो मैं वहां का लाइव प्रसारण देखा था अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, तो रोड में वाकई में ऐसा लग रहा था कि यहां पे मैं मत्स्य पालन कर लूं। शैला रानी रावत जी वहां की विधायक रही, उनके नाक के नीचे जो है कि रोड में इतने एनएच है, केदारनाथ को जोड़ने वाला है, एक माने आप सोच सकते हैं कितना गंभीर विषय है ये, पर लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं ले रहे, कोई नहीं। वहां पे झंडे बोकने के लिए, बाइकों में, कारों में बड़े बड़े झंडे लगाने के लिए सब तैयार हैं, पर उस रोड में जा रहे हैं, वहां पे जो है कि खड्डों में जा रहे हैं, पर उसका संज्ञान कोई नहीं ले रहा है। ये आवाज उठाने वाले कहां गए? ये युवा लोग कहां गए? तो मेरा उन युवा से जो है कि खासकर आह्वान है मेरा उनको कि आप आइए और इस राज्य को संवारिए। इसी के साथ में जो है कि यहाँ पे अपनी वाणी को के कार्यकारी अध्यक्ष जी ने
जो अध्यक्ष हमारे जो योगी जी ने कह दी, मैं थोड़ा और ये कहना चाहता हूँ। 1994 में जो आंदोलन चल रहा था, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे थे। पूरे उत्तराखंड का जनमानस, युवा, छात्र, कर्मचारी, पूर्व सैनिक नारे लगा रहे थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज दो। ये क्या कह रहे थे? ये उत्तरांचल कह रहे थे। पूरे उत्तराखंड का जनमानस गैर सैन्य राजधानी मांग रहा था। इन्होंने राजधानी कहाँ दे दी? देहरादून। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब उत्तराखंड का चीरहरण हो रहा था, तो 19 विधायकों में से किसी ने उसका विरोध नहीं किया। 26 संशोधन इन्होंने करे, जल जंगल जमीन में हमारा अधिकार निकाल दिया, और सीलिंग एक्ट में उत्तराखंड का सरकार का कोई अधिकार नहीं है। ये बाकायदा विधेयक में लिखा हुआ है। यदि उधम सिंह नगर के खिलाफ जितनी ये जमींदार भूमि है जिनकी, यदि सरकार इन पर कानून लगाएगी तो विधेयक में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये विभाजन नहीं माना जाएगा। ये इन्होंने 26 संशोधन हमारे पीठ में छुरा घूम के किया। जब पहला परिसीमन हुआ, तो पहले परिसीमन में इनके विधायकों ने एक बार भी विरोध नहीं करा। दूसरा, हकीकत तो ये है कि वो तो प्रेमचंद अग्रवाल है, वो तो अग्रवाल है, उसने तो बोलना ही है। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष जी ने कहा, कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे युवा नेता जी ने कहा कि ये चुप क्यों बैठे हुए। तो कारण मैं ज्यादा इतना नहीं बोलूंगा, और पत्रकार बनूं आपसे भी मेरा निवेदन है कि अपनी लेखनी को तेज कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में पत्रकारों ने जो जितना बड़ा सहयोग हमारे साथ किया, उस आंदोलन को उठाने के लिए जो कि एक भावना थी हमारी, हमने भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आधार पर इस राज्य को मांगा था। हमने पहाड़ मैदान का ही नहीं करा। उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी भी इस सवाल को उठाया नहीं है। हमने कहा पहाड़ से, हरिद्वार से लेकर के गौमुख केदारनाथ तक पूरा उत्तराखंड एक है। धारचूला से लेकर के आपका जौनसार तक पूरा उत्तराखंड एक है। हम मूल निवासी हैं, जिसकी दादा, परदादा, झरदादा और बुढ़दादा की जमीन यहाँ होगी, वो मूल निवासी है। और जो अपने को बिहारी बोलता है तो वहां जाए और बिहार खोजे अपने दादा, परदादा, झरदादा की जमीन। इसीलिए हम मूल निवास मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी दादा की जमीन है यहाँ, और इसलिए हम मूल निवास इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि कृषि भूमि है हमारी। कृषि भूमि का मतलब कि हमारी दादा परदादा की कृषि भूमि इन पहाड़ों के अंदर, इसलिए हम मूल निवास मांग रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशीष जी, आपसे सवाल है। एक समय वो था सर, जब लोग सड़क पे थे, तब क्या नाम था जिसका रेप हुआ था, अंकिता भंडारी जी। उसमें अब आज एक चीज और है कि आज रोड पे सभी हमारे जितने उत्तराखंड रोड पे हैं। क्या लगता है, क्या ऐसे ही मुद्दा जो था उसका आज भी चल रहा, केस दर दर बढ़ रहा है, उनके परिवारजन आज के ये चीज भी ऐसे ही सिमट के रह जाएगा? क्या लगता है? जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है और जितना मैंने समझा है, इस प्रदेश को सबसे ज्यादा नुकसान राष्ट्रीय दल तो पहुंचा रहे हैं, पर उनसे घातक वो लोग हो गए हैं जो किसी राजनीतिक विषय के ऊपर गैर राजनीतिक बनाकर केवल भीड़ जमा करने का काम कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, पहले भू कानून मूल निवास मुद्दा खत्म कर दिया, उस पर भीड़ जमा कर दी, फिर दूसरा मुद्दा ढूंढते हैं, उसको कमजोर करते हैं। जबकि मैं ये बोल रहा हूं, अगर बहन बेटियां छेड़ी जा रही हैं तो ये राजनीतिक मुद्दा है। आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो ये राजनीतिक मुद्दा है। आपके समाज को गाली पड़ रही है तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है। और राजनीतिक मसले राजनीतिक दल से ही हल होता है। आपको क्या लग रहा है, अगर आप गैर राजनीतिक रूप से एक भीड़ इकट्ठा करते हो तो सरकार आपसे डरती है? आप एक दिन के लिए हमारे पीछे होके देखिए, इस झंडे के पीछे, मैं कह रहा हूं जिस दिन एक दिन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे पूरा उत्तराखंड एक दिन आके देखो, और क्या चाहिए आपको और कितनी देर में चाहिए, हम वो ताकत है। हम जब ये राज्य बना सकते हैं तो बचा भी सकते हैं। युवाओं से मैं आह्वान करता हूं, अगर आप घर पे बैठ रहे हैं और राजनीति का हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो आप इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपको मिलके, हमारे साथ मिलके सत्ता बनानी पड़ेगी। 1 लाख करोड़ का बजट है इस प्रदेश का, अगर वो चलाने की क्षमता रखनी है और प्रदेश का नवनिर्माण करना है तो सत्ता बन के उभरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बात एक अकेली रतूड़ा की बिल्डिंग की नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। बात उस प्रेमचंद अग्रवाल की नहीं है कि जो गाली दे रहा है। मसले बहुत सारे हैं, पर आपको यह समझना है कि ये केवल और केवल राजनीतिक मसले हैं और राजनीतिक तरीके से हल होंगे। गैर राजनीतिक संगठन केवल और केवल
उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हमारे मुद्दों को गैर राजनीतिक बनाकर कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मैं इन युवाओं को भी बोलता हूं कि आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं। जितना मेरा है उत्तराखंड क्रांति दल, उतना आपका है। आइए, उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करिए और एक स्पष्ट विचारधारा के साथ, बिना जनता को छले हुए, आज से शुरू करिए अपना जीवन, राजनीतिक जीवन, और इस प्रदेश को दिशा देने का काम करिए। लाया है गैरसैंण में, क्या उस आह्वान रैली में यूकेडी भी शामिल होगी? बिल्कुल, हमारे अभी नगर पंचायत अध्यक्ष वहाँ पे जो प्रत्याशित है पवन नेगी, वो वहाँ रहेंगे। मैं खुद भी गैरसैंण विधानसभा के हूँ, कंटक विधानसभा का, तो हमारे लोग वहाँ जरूर जाएंगे। हमारा पूरा समर्थन है। तालमेल की जरूरत है। हम राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, आप लोग सामाजिक दबाव बनाइए और मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ते हैं। इसके बावजूद भी अगर सत्ता नहीं मानती है तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमारा अनशन पे बैठना होगा तो बैठेंगे। जिस तरह से हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, इतना व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। ये बहुत छोटी बात हो जाएगी नहीं तो, अन्यथा आप ये सोचिए, ये बात जो थी ये विधानसभा भवन में थी, ये किसी चौराहे पे नहीं हो रही थी। तो ये बहुत बड़ा संकेत है पहाड़ की जनता के लिए कि अभी भी समझ जाइए कि उस पूरे पहाड़ी उस सदन में कोई पहाड़ प्रेमी नहीं था, और ऐसे सदन में ताले लग जाने चाहिए। गैरसैंण हम क्यों बोलते हैं? गैरसैंण के सदन में कोई पहाड़ को गाली देने की हिम्मत नहीं करेगा, सारे रास्ते रोक देगा उत्तराखंड क्रांति दल नीचे जाने के। आप समझिए। धन्यवाद।